हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आप तो जानते हैं कि लास्ट सेशन में हमने गोवा जैसा मैंने देखा इस पार्ट की शुरुआत कर दी थी और आज के इस सेशन में हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर यानी बेनालियम बीच पर उन्हें और एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। अब वो क्या है, चलिए देखते हैं। अब बेनालियम एक बीच है, तो बीच है तो लहरों की आवाज़ तो होगी ही। तो उसी लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज़ भी पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन असल बात तो यह है, ये जो पक्षी हैं वो लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए आते हैं और किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण वो एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो बस सुस्ताने के लिए यानी आराम करने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। अब बेचारे शिकार करने के लिए आते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि वो भी किसी का शिकार हो सकते हैं और उनका भी कोई किनारे पर इंतज़ार कर रहा है। किनारे पर बैठे कुत्तों को तो इसी बात का इंतज़ार रहता है कि कब उन्हें मौका मिले और कब वे उन पक्षियों पर झपट पड़े। लेकिन बेचारे कुत्तों को कम ही सफलता मिल पाती है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी की आवाज़ करके उड़ जाना, यह दृश्य उन पर्यटकों का यानी वहाँ पर घूमने वाले लोगों का अच्छा मनोरंजन करता रहता है। अब इधर जैसे ही सूरज ने सबसे विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की यानी चांद की चांदनी में नहाकर समुद्र का एक नया ही चेहरा लेखक को देखने को मिला और समुद्र चांद की चांदनी में नहाकर और भी स्याही की तरह नीला और भयानक दिखने लगा। अगले दिन लेखक ने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। लेखक कहते हैं कि वैसे तो घूमने फिरने के लिए बाइक यह साधन बहुत ही अच्छा साधन है और उस पर घूमने का एक अलग ही मज़ा आता है, लेकिन उनके साथ बच्चे होने के कारण उन्होंने बस में ही सुरक्षित सफ़र करना ठीक समझा। अब गोवा में सी फूड ही ज़्यादा बनता है और इसी कारण जो पर्यटक शाकाहारी होते हैं उनको शाकाहारी और स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिल पाता और इसीलिए उन्हें इस समस्या से भी जूझना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अगर अच्छा भोजन मिल गया तो समझो उनकी किस्मत और जेब तो ढीली होनी ही है। अब लेखक को यह समस्या पहले से ही पता थी और इसीलिए वे अपने रिसोर्ट के किचन में ही भोजन करके निकलते थे। आगे लेखक बताते हैं कि सबसे पहले वे अंजुना बीच पहुँचे। अब गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख बीच 7 या 8 ही है। अब अंजुना बीच का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि अंजुना बीच नीले पानी वाला है, पथरीला है और बहुत ही खूबसूरत बीच है। इस बीच के एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का बड़ा ही मनोहारी दृश्य देखा जा सकता है और समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। अब नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है, यानी पानी में उठने वाली लहरें काले पत्थरों पर अक्सर टकराती रहती है और पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। अब इसमें वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। अब काई एक ऐसी घास है जिस पर पैर रखते ही पैर फिसल जाता है। अब इसीलिए लेखक कहते हैं कि वहाँ पर अक्सर फिसलने का डर लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही तो जीवन है। इसीलिए यहाँ घूमने का भी अपना ही एक अलग आनंद है। आगे लेखक बताते हैं कि अंजुना बीच पर युवाओं का दल तो बस अपनी मस्ती में डूबा रहता है, अपने में ही व्यस्त रहता है, लेकिन जो परिवार के साथ आते हैं
ऐसे पर्यटकों का ध्यान तो बस अपने बच्चों पर ही होता है। उनको खतरों से सावधान रहने के लिए उनको सूचनाएं देने में ही उनका पूरा वक्त जाता है। लेखक ने सबसे पहले बेनालियम बीच देखा और उसके बाद अब अंजुना बीच, और इन दोनों की तुलना करते हुए, इनके सौंदर्य की तुलना करते हुए वे कहते हैं कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच और अंजुना बीच का अपना अपना ही सौंदर्य है। अब बेनालियम बीच जो है वह काफ़ी रेतीला है तथा उथला है, यानी कम गहरा। अब यह बीच मछुआरों की पहली पसंद भी है। इसी बीच पर सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात तो यह है कि इतनी सारी मछलियाँ गोवा के बाज़ारों में ही, यानी स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। अब इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। अब इसके विपरीत जो है वो अंजुना बीच। अब अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। अब यहाँ पर कई हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि व्यवसाय अलग है। उसके बाद वे दिन भर पणजी शहर घूमते रहे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए रुकते हैं। आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।